हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों सेक्शन ए का तो पहले हम करा चुके हैं सॉल्यूशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सो दैट 336 इज अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन करना है, इसका फैक्टर दिखा देना है और हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया 2, 21, 3 से बन जा। तो 336 की हमें ऐसे फैक्टराइजेशन करके दिखा देना है। तो कितना है 2 की पावर 4 मल्टी 3 मल्टी 7। तो यहां पर लिख देना आपको, इट शोज दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number। इतना ही दिखाना आपको इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 2 √5x - 5। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल ये है 3x² + 2 √5x - 5। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 × 3, क्योंकि √5 लाना हमें। तो क्या होगा, इसको 5 को स्प्लिट अप कर लेते हैं √5 में। तो यहाँ पर क्या 3 √5 दोनों का डिफरेंस क्या है, बीच का 2 √5 आ गया। तो इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं हम 3x² और 2 √5 स्प्लिट अप हो जाएगा 3 √5 -√5 में x भी लगाना ज़रूरी है, ये -5। अब यहाँ पे कॉमन 3 कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा x + √5। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन, √5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा आपका x + √5। तो ये आ गया हमारा x + √5 और एक फैक्टर आ गया 3x - √5। तो इसको अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√5, और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू हमारा आ जाएगा √5/3। तो इस प्रकार 2 जीरोज आ गए हमारे ये। अगला क्वेश्चन है, चॉइस का है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो यहाँ पर b क्या है, b हमारा 2k + 1 है, अपन में a क्या है 3 है। तो ये लिख लेते हैं। अब क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा = c/a, और c क्या है यहाँ पे, c है हमारा माइनस ब्रैकेट में k + 5। तो यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी था। तो ये -k + 5 हो गया अपॉन में 3। अब ये बोल रहा है कि अल्फा + बीटा = अल्फा बीटा, यानी जीरोस का सम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम दे रखा है। तो हम ये लिख लेते हैं -2k + 1/3 इक्वल टू हो जाएगा -k + 5/3। कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2k - k = 5 - 1। तो ये आ गया हमारा k = 4। तो ये वैल्यू आ गई k = 4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 36 सेंटीमीटर इज 72 पाई cm²। फाइंड द लेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आर्क। तो हमें जो चीज़ दे रखी, क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है,
एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 72 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 मल्टी 360 अपॉन में आर स्क्वायर क्या दे रखा है वो रख लेते हैं वैल्यू, आर स्क्वायर है हमारे पास यानी 36 आर, 36 मल्टी 36 ये कट जाएगा 10 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो क्या आ गया थीटा आ गया हमारा 20 डिग्री। अब निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 मल्टी 2 पाई आर, तो थीटा हमारा 20 है, 360 हो गया मल्टीप्लाई 2, पाई को पाई रहने देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडियस क्या है 36 है, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स और 10 टू जा कितना हो गया ये, तो हमारा कितना है पाई वो आर की लेंथ आ गई 4 पाई सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन गिवन फिगर ओ ए मल्टी ओ बी इक्वल टू ओ सी मल्टी ओ डी सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो जो हमें दे रखा वो लिख लेते हैं, हमें दे रखा ओ ए मल्टी ओ बी ओ सी मल्टी ओ डी, तो इसको ओ ए तो इस ट्रायंगल की साइड है, दूसरे ट्रायंगल की साइड क्या है यहाँ पे ओ सी है, तो ओ सी को इसके नीचे रख लेते हैं और इधर आ जाएगा ओ डी अपॉन में ओ बी। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस प्रकार से दो साइड्स हमारी प्रोपोर्शन में है यहाँ पे, यानी ये वाली और ये वाली प्रोपोर्शन में है और ये वाली और वो भी ये वाली प्रोपोर्शन में है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये रूल से हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ट्रायंगल बी ओ सी लिखें कि एंगल वो ट्रायंगल सी ओ बी लिखे। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, देखो ए के करस्पॉन्ड क्या है सी है, तो ए के करस्पॉन्ड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रायंगल सी, और बाकी ओ तो कॉमन है दोनों में, तो बाकी क्या बचा इधर बी बचा, तो ट्रायंगल सी ओ बी हो गया सिमिलर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज़ प्रूव करनी थी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। रीजन में क्या देना है आपने सी पी एस टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स सी पी एस टी। तो दोनों प्रूफ हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन है चॉइस का क्वेश्चन है ये। A girl of height 1 meter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 0.7 meter per second. If the lamp is 4.5 meter above the ground, then find the length of her shadow after 10 seconds. तो हमें कोई लैम्प पोस्ट दे रखी है और किस हाइट पे है ये है ग्राउंड से 4.5 मीटर अबव। अब इस बेस से गर्ल्स क्या है वॉक करती है और आफ्टर 10 सेकेंड्स यानी स्पीड दे रखी लड़की की क्या है 0.7 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद मान लिया वो यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचती है, मान लिया सपोज करो कि ये क्या है ए बी और यहाँ पर सी, और जो गर्ल है यहाँ पर पहुँचती है डी पॉइंट पर। तो गर्ल की हाइट कितनी है, गर्ल की हाइट है 1 मीटर। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे इस टाइप से, ये बना लेते हैं, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल्स ट्रायंगल ए बी सी इसका नाम रख लेते हैं, गर्ल्स की हाइट को मान लेते हैं डी ई। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर लेते हैं, कैसे करके इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी क्या है एंगल ए बी डी
या ABC जो भी है इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल EDC, और एंगल C क्या है, कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल डबल ए रूल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मान लिया सपोज करो DC जो है क्या शो कर रहा है, शैडो ऑफ गर्ल, DC शैडो ऑफ गर्ल हो गई। अब हमें BD निकालना है कि BD क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल हो जाएगा। तो BD कैसे निकलेगा, BD निकलेगा हमारा, गर्ल की स्पीड है 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दे रखा 10, तो 10 सेकेंड में कितना पहुंचेगी, 7 मीटर, तो ये डिस्टेंस आ गई 7 मीटर। और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। अब जो है सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम लगा लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी का थ्योरम लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 + x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB कितना है 4.5 अपॉन में क्या हो जाएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.5x इक्वल टू 7 + x, तो ये हो जाएगा 3.5x इक्वल टू 7, x इक्वल टू हो जाएगा 7/3.5, डेसिमल कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया, यानी गर्ल्स की शैडो कितनी आ गई, x इक्वल टू 2 मीटर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 2 टावर्स आर 30 मीटर एंड 20 मीटर हाई एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर टिप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 टावर्स। तो 2 टावर बना लेते हैं, एक क्या है 30 मीटर टॉल है और दूसरी टावर है 20 मीटर टॉल। दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बता रहा है कि ज्वाइनिंग दियर टिप्स, यानी दोनों की जो टिप्स है उनको ज्वाइन करने पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री। तो ये ले लेते हैं ABCDE, तो हमें DE निकालना है यहाँ पे, और ये 30 मीटर है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर, तो AE कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, tan 60 इक्वल टू AE अपॉन में DE, जो टावर के बीच में डिस्टेंस है DE, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AE कितना हो गया 10, DE कितना है वो निकालना है। तो DE इक्वल टू हमारा आ जाएगा, DE इक्वल टू आ गया 10/√3। डायनोमिनेटर को रेशनल कर लेते हैं, 10/√3 मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 10√3/3, और क्या दे रखा है स्केल मीटर है। तो ये आ गई दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस आंसर। तो अगला सेक्शन है बच्चों सेक्शन C, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।